आपको इंग्लिश सीखना है? अरे हाँ भाई हाँ। क्या आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? और क्या आप एक ऐसे कंपेनियन की तलाश में हैं जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए? अरे हाँ भाई हाँ। और एक भी रुपए आपसे चार्ज किए बिना? और अगर आपका इन तीनों सवालों के जवाब है हाँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप जीरो टू हीरो बन जाएंगे, इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे और आपका जो इंग्लिश का फ्लुएंसी लेवल है वो टॉप ऑफ द लाइन हो जाने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक प्रो टिप भी देने वाला हूं कि कैसे आप अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी लेवल को और बूस्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो चलिए अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और उस एआई एजेंट से आपका मुलाकात करवाता हूं। तो देखिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब सबसे पहले गूगल पे मैं लिख लूंगा एआई स्टूडियो गूगल, ओके। और ये सबसे पहला वाला लिंक आपको दिख जाएगा, इसे जस्ट आपको क्लिक कर लेना है, ओपन कर लेना है, ओके। सबसे पहले वाले लिंक पे तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं और ओपन कर लेता हूं गूगल एआई स्टूडियो को। और एआई स्टूडियो ओपन करने के बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए नहीं है, अगर पुराने सब्सक्राइबर है, तो आपको पता होगा मैं कौन से सेटिंग्स की बात कर रहा हूं। और अगर आप नए हैं तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए मैं क्या करता हूं, मैं इस पे स्ट्रीम रियल टाइम पे क्लिक कर लूंगा, ओके। स्ट्रीम रियल टाइम पे क्लिक कर लिया। अब इस पे देखिए दो फीचर्स तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, ये शेयर योर स्क्रीन और शो जेमिनाई। ये दोनों फीचर्स मैंने अच्छे से आपको बताया है ये दोनों वीडियोस पे। तो मेक श्योर ये दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग 2050 में जा सकते हैं और साथ ही साथ इंटरव्यू कैसे हम लोग एआई से ले सकते हैं, राइट। तो ये दोनों तो मैंने बता दिया। आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं। इंग्लिश सीखने के लिए देखिए हम लोगों को फेस अपना नहीं दिखाना है, स्क्रीन नहीं दिखाना है, हम लोगों को जस्ट उससे बातचीत करना है, राइट। तो बातचीत करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, टॉक टू जेमिनाई। जेमिनाई से हम लोग बात करने वाले हैं कि चलो भैया जेमिनाई मैं आपसे बात करता हूं, आप मुझे जवाब दो, ओके। और देखिए ये दो जो फीचर है ध्यान से एक बार देख लीजिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। ये जो दो फीचर है शो जेमिनाई और शेयर योर स्क्रीन, ये दोनों हिंदी पे भी वर्क करता है। मतलब वो जो जेमिनाई है वो आपको हिंदी पे भी रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन टॉक वाले पे ना जेमिनाई इंग्लिश पे ही रिस्पॉन्ड करेगा, वो हिंदी को रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। आपका हिंदी बात को समझेगा लेकिन उस पे वो हिंदी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये अच्छा है हमारे लिए, राइट, कि हम लोग इंग्लिश में बात भी कर पाएंगे और हमारा इंग्लिश लेवल भी इंप्रूव हो जाएगा। तो पहले मैं उसे थोड़ा सा समझाऊंगा कि देखो जेमिनाई, मैं एकदम ही बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। मुझे बोलने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे पढ़ने तो आता है, लिखने भी आता है, लेकिन मुझे बोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपसे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ इंग्लिश के लिए। तो आप मुझे बताते जाइएगा, अगर मैं कुछ मिस्टेक्स करूँ इंग्लिश में तो आप उसे भी मुझे इम्प्रूव कर दीजिएगा कि आपने इधर मिस्टेक किया, और मुझसे आप बात कीजिए जिससे मेरा इंग्लिश का थोड़ा फ्लुएंसी बढ़ जाए और मैं बेटर इंग्लिश बोल पाऊँ। इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट देना है, उसे बताना है और उसके बाद फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ टॉक टू जेमिनाई पे, और उसके बाद फिर एआई एजेंट मुझसे बात करने वाला है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। हेलो जेमिनाई। Hello there. How can I help you? क्या आप मुझसे हिंदी में बात कर पाएंगे? I can speak in English, but I can also understand Hindi. Would you like to continue in Hindi? देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये इंग्लिश में बोलेगा लेकिन ये हिंदी समझ पाता है। तो बस हम लोगों को यही काम है, अगर मैं कभी गलत भी बोल दूं या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, तो मैं उसे जस्ट बोलूंगा कि भाई आप मुझे ये चीज का इंग्लिश बता दो, ओके। तो मैं उससे बात करता हूँ। अब आप मुझसे इंग्लिश का प्रैक्टिस कीजिए। मतलब मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इंग्लिश को सुधार लूँ। तो आप मुझसे इंग्लिश का प्रैक्टिस कीजिए जिससे मेरा इंग्लिश का फ्लुएंसी लेवल भी बढ़ जाए और मैं प्रैक्टिस अच्छे से कर पाऊँ, जिससे मैं किसी भी जगह पे इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाऊँ। Okay. I understand that you'd like to practice English to improve your fluency. I can definitely help you with that. Would you like to start with a specific type of practice or topic? No, just normal things. All right, we can start with normal things. How about we begin with some simple introductions? I'll ask a question and you can answer. Is that okay? Yes. Great. So how was your day today? Good. That's nice to hear. Can you tell me what made it a good day? देखिए एक और चीज मैं आपको प्रो टिप देना चाहूंगा। इसे देखिए ये क्या है, ये जनरली बोल रहा है, मैं जस्ट गुड बोल दिया, ये चुप हो गया। मैं इसे बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं छोटा बोलूँ या उसे मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ वो भी मुझे उसे बताना है, राइट। कि आप मुझे गलत अगर मैं बोल रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ तो आप समझ के मत रखो, आप मुझसे वो गलत को इम्प्रूव भी करवाओ, राइट। तो मैं उसे बोल देता हूँ कि अगर मैं गलत भी बोलूँ तो आप उसे इम्प्रूव कर दो। और अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आए तो आप हिंदी में बिंदास बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्योंकि सीखना है, राइट। तो पहले आप हिंदी में उसे अच्छे से समझा दीजिए कि क्या क्या करना है, उसके बाद फिर उससे इंग्लिश में बात कीजिएगा। आप मुझे इंग्लिश जब भी मैं बोलूँ ना तो आप मुझे करेक्ट भी कर दिया कीजिए। जैसे मैंने सिर्फ अगर गुड बोल दिया तो अगर मैं उसे और बेटर वे में कैसे बोल सकता हूँ वो भी आप मुझे बताया कीजिए। Understood. I'll help you correct your English and offer better ways to express yourself. So instead of just
good, you could say, it was a good day because, and give a reason. Does that make sense? Yes. Okay, so now tell me again, how was your day? And try to give me a little more detail. Yeah, my day was good. Okay, my day was good is a good start. Now, can you tell me why it was good? What happened during the day that made it good? देखिए, एक चीज अभी मैंने इस पे जानबूझ के गलत बोला और मैं इसे जानबूझकर गलत भी बोलूंगा ताकि वो करेक्ट कर पाए. मैंने बोला माय डे वाज गुड और वो वाज नहीं होता, राइट? क्योंकि अभी मेरा दिन चल रहा है, मैं पहले नहीं गया हूं, तो मैं उसे बोलता हूं आप ग्रामर मिस्टेक्स को भी करेक्ट करें. एक बार इसे प्रॉम्प्ट करके समझा देना, उसके बाद फिर उससे बात करते जाएंगे. आप मेरे ग्रामर मिस्टेक्स को भी करेक्ट किया कीजिए. जैसे मैंने बोल दिया माय डे वाज गुड, तो क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है? आप पूरा प्रोनाउंसिएशन को, ग्रामर्स को, सभी चीज़ों को करेक्ट किया कीजिएगा. ऐसे ही आप छोड़िएगा नहीं. आप एक टीचर की तरह भी बात कीजिए और फ्रेंड की तरह भी बात कीजिए, जिससे मेरा प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश अच्छे से हो जाए. Sure, I can correct your grammar and pronunciation. So when you said, my day was good, it is grammatically correct, but it's a very simple sentence. I can help you make it sound more natural and expressive. Would you like me to give you some alternatives? Yes. Okay, instead of, my day was good, you could say, I had a good day, or I'm having a good day, if it's still ongoing. You could also add some detail, like, I had a good day because I finished a project. Does that make sense? Yes. Great. Now try to tell me a bit more about your day, using one of these alternative phrases or adding some details. I am having a good day because I have completed my assignments and exam preparations. That's great. I am having a good day because I have completed my assignments and exam preparations is a very good sentence. Do you have any other things you'd like to practice today? Right? Not. Okay, then let's continue practicing later. Is that okay? Yes. Sounds good. Let me know when you're ready for more practice. देखिए, मैं इससे गलत भी बोल रहा हूँ. राइट नॉट मैंने बोला, वो तो कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन वो समझ गया और वो मेरा बेइज्जत नहीं कर रहा है. मैं जस्ट ऐसे ही बोलते जाऊंगा ना. अगर मैं इसी तरीके से 30 डेज तक अगर प्रैक्टिस कर लिया तो मैं गारंटीड बता रहा हूँ, मतलब सभी का इंग्लिश फ्लुएंसी आपका बेस्ट हो जाने वाला है. अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, 30 डेज तक इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे इससे बात करके, तो गारंटीड आपका जो इंग्लिश का फ्लुएंसी है नेक्स्ट लेवल पे चले जाने वाला है. तो चलिए अब इससे फिर बात करते हैं. यस. Perfect. Have a nice day. So talk me about yourself. I can tell you some things about myself. I am a large language model, trained by Google. I don't have personal experiences or feelings like a person does, but I can process information and communicate in a human-like way. Is there anything specific you'd like to know about me? Let's talk about something. Okay, what topic would you like to talk about? About technology. Okay, technology is a very broad topic. What aspect of technology would you like to discuss? Laptops. All right, laptops. What would you like to discuss about laptops? What is laptop and about that all? Okay, a laptop is a portable personal computer that combines the components of a desktop computer into a single unit. Laptops usually include a screen, a keyboard, a trackpad, and a battery, making them convenient to use on the go. Would you like to know more about them? Can we chit chat Yes, we can. What would you like to chat about? about laptops? Okay, we can chat about laptops. What do you find interesting about them? It's a compact machine that we can use anywhere. Yes, that's a great point. Laptops are indeed very portable and convenient. They allow us to work or access information from almost anywhere, which is a big advantage. Do you have a laptop? Yes, I have a laptop. That's great. What kind of laptop do you have and what do you use it for? I used to build machine learning models and AI in my laptop. That's very interesting. It sounds like you use your laptop for some sophisticated tasks. What kind of machine learning and AI projects do you work on? Currently I am building a OCR recognition project. That's fascinating. An OCR recognition project is quite a challenging task. How is the development going? Yeah, it's going good. That's great to hear. I wish you the best in your project. If you need help with English in the future, don't hesitate to ask. Yeah, definitely. Can we talk more Yes, of course. What would you like to talk about now? about general things like how was my day and other than that, all those things? Okay, we can definitely talk about general things like how your day was and other topics. How is your day going now? Yeah, it's going good. That's great to hear. Is there anything specific you'd like to discuss or anything interesting that happened so far? Not yet right now. Okay, no problem. If there's anything you'd like to talk about later, feel free to ask. Yeah, definitely. Perfect. I'm here whenever you want to chat. Have a great rest of your day.
can we talk about some programming languages, that how programming languages evolved, and we have to chit chat. Okay, you don't give only answers, we will talk. Yes, we can definitely talk about programming languages. I'm happy to chat and not just give you answers. So let's start. How do you think programming languages have evolved over time? Currently, I am not able to recall the exact answer. So, can you please tell me that? Sure, I can start us off. Initially, programming languages were very low level, meaning they were closely tied to the hardware. Think of languages like assembly language. Then, higher level languages like Fortran and COBOL came about, which were easier to understand and use. Would you like to know more? Yes. What are the main programming languages currently we have? There are many popular programming languages. Some of the most widely used today include Python, Java, JavaScript, C++, C#, and Go. Each has its own strengths and is used for different purposes. Do you have experience with any of them? Yes, I have experience in Python. That's great. Python is a very popular language for a variety of tasks. Okay, let's chat about the Python programming language. What would you like to discuss? Basics overview, that how Python programming language Sure. evolved. Sure, let's discuss how the Python programming language evolved. It was created by Guido van Rossum in the late 1980s. He started as a hobby project. Python was designed to be easy to read and write, with a focus on code readability. Okay. So, is there any mysterious things about Python? That's an interesting question. While Python is generally considered to be a very straightforward language, some aspects could be considered mysterious to beginners. For example, the concept of decorators, or the way that memory management is handled, can be confusing. Yes, definitely. And I was also very confused on that when I was learning. I understand. It's common to feel confused when learning new programming concepts. Would you like to explore any specific, mysterious things about Python in more detail? Yeah, what's the story behind that Monty Python? Can you tell me that? Sure, the name Python actually came from the British comedy group Monty Python. Guido van Rossum, the creator, was a fan of their work and wanted a name that was short, unique, and slightly mysterious. And he thought that Python fit the bill. And what's the main purpose Is there behind that building Python? The main purpose behind building Python was to create a language that was easy to read and write. It was meant to be a language that was enjoyable for programmers to use, and that would be suitable for a wide range of tasks, from scripting to web development. And if I am starting right now, then what language should I start? Can you tell me that? That's a great question. If you're just starting out, Python is often recommended as a beginner-friendly language. It's easy to learn, has a clear syntax, and has a large community for support and resources. Yes. देखा दोस्तों आपने, AI भी बता रहा है कि आपको पाइथन ही सीखना चाहिए, और अगर आपने पाइथन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना पाइथन का एक फुल कोर्स का लिंक दे दूंगा. आप उस मास्टर क्लास को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से वो पूरा पाइथन को सीखिए. पाइथन के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, डेटा एनालिस्ट और पाइथन फॉर डेवलपर्स. तो मेक श्योर वो दोनों को ही अच्छे से देखिए ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को सीख पाए और समझ पाए. तो चलिए अब हम लोग अपने AI से बात करना स्टार्ट करते हैं. ओके, ग्रेट टू हियर दैट. You're welcome. Is there anything else you'd like to discuss about Python? No, currently not right now. So can you tell me that how was my experience and how I told you all my English languages and words, etc., etc.? Certainly. You expressed yourself clearly and effectively throughout our conversation. Your English was easy to understand, and you conveyed your thoughts and questions well. Can you tell me about my feedback, that how I told you my English and how I talked with you? Overall, you spoke with confidence and clarity. Your pronunciation was good, and you used a variety of vocabulary to express yourself. You maintained a good flow in the conversation, and I found it easy to understand you. Okay. So can you rate me between 0 to 10? I am not able to provide a numerical rating, but I can say that your communication skills are quite strong. Your use of English is proficient and effective for clear communication. Okay. So can you tell me that in which areas I am getting lag and in which area I have to improve myself in English? From this conversation, there weren't any noticeable areas where you were significantly lagging. However, continuous improvement can always be beneficial. One area you might focus on is using more complex sentence structures to express more nuanced ideas. Okay. So very glad to hear that, and thank you Gemini for talking with me, and I will be there for tomorrow also to talk with you, and I will continuously learn with you and talk with you to improve my English.
You're welcome. I'm glad I could help. I look forward to our conversation tomorrow. Keep practicing and you will surely improve. या थैंक यू जेमिनाई। You're welcome. तो देखा दोस्तों आपने, ये जेमिनाई कितना ज्यादा एडवांस हो गया। मैंने उससे इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात किया, मैं इतना अच्छे से नहीं बोल रहा था शुरू में, मैं गलत जानबूझ के भी बोल रहा था, कुछ सेंटेंसेस को मैंने जानबूझ के गलत बोला कि वो करेक्ट करे, सही करे, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो करेक्ट किया, चीजों को समझाया भी कि ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से बातचीत किया। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि इस तरीके से आप डेली बात करेंगे 30 डेज के लिए सिर्फ, तो आपका इंग्लिश का जो इंप्रूवमेंट है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और देखिए अभी जो मैंने उससे बात किया, वो एक बार भी मुझे ये नहीं बोला अरे भाई तुम क्यों बेइज्जती करवाने के लिए आ गए हो, इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, नहीं आता है तो। वो ऐसा नहीं बोला, वो मुझे समझा रहा है कि आप ऐसे करो वैसे करो, बेइज्जती कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिल जा रहा है, और यही तो हम लोगों के साथ होता है ना। हम लोग इंग्लिश बोलने जाते हैं और बीच में हम लोग सोचते हैं कि अरे यार मैं बोलूंगा, वो अगर मजाक उड़ा दिया तो फिर क्या होगा। तो ये मजाक उड़ाने वाला ही नहीं है, और इससे हम लोग सीख जाएंगे नेक्स्ट लेवल की चीजें। उसके बाद फिर हम लोग खुद को अपस्केल कर लेंगे, तब फिर कॉन्फिडेंटली कहीं भी बोल लेंगे इंग्लिश। तो इस तरीके से आप भी खुद से ट्राई कीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर से कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। और इतना मेहनत में ले रहा हूं तो एक लाइक तो हक से मांग सकता हूं, राइट। और अगर आप लाइक कर दिए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके के और भी एक्साइटिंग वीडियोस आते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।